नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका योद्धा लर्निंग हब में। है ना। हम लोग पहले ही रासायनिक अपक्रिया को जान चुके हैं भैया। अभिकारक कौन होता है, उत्पाद कौन है, हमने पूरी तरीके से परिचय कर लिया है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया का संतुलन कैसे बनाया जाता है। संतुलन क्या होता है। हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास गए तो हम लोगों ने क्या कहा, मुझे चावल दे दो। तो दुकानदार ने क्या किया, इस तरफ बटखरा को रख दिया जिसमें केजी या ग्राम होता है, और इस तरफ चावल को डालना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैंने एक चावल उससे मांगा है, ये जो बटखरा रखा हुआ है इसका संतुलन किससे बनाएगा, वो चावल से निकाल निकाल कर डालता रहेगा, और तब तक डालता रहेगा बच्चा जब तक यह चावल संतुलित नहीं हो जाता है। किसके संतुलित भैया, 1 केजी के। इसे ही क्या कहेंगे भैया, संतुलित करना। है ना। रासायनिक संयोजन का नियम कहता है कि जो अभिकारक होते हैं तथा उत्पाद होते हैं, इनमें जो द्रव्यमान, जो परमाणु का स्टोइकियोमेट्री रहता है भैया, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अपक्रिया को संतुलित करेंगे। आइए हम आपको संतुलित करना बताते हैं। आप कृपया कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। जैसे आप लोगों ने पहले पहले लेक्चर में प्यार दिया, अच्छे से कंसंट्रेशन बना के रखा, पूरे लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखा, वैसे ही इस लेक्चर को भी शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये 1-2 नंबर जरूर से जरूर आपको रसायन विज्ञान में देके जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पहले अध्याय का सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। संतुलित करना जरूर अवश्य ही आ जाएगा आपको। आना मतलब इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं भैया रासायनिक अपक्रिया को संतुलन करना। इसको संतुलन कैसे किया जाता है भैया, चरण में संतुलन किया जाता है। जैसे पहला चरण, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर चार स्टेप में आपको रासायनिक अपक्रिया संतुलित करना आ जाएगा। संतुलित करना आने के साथ साथ मैं 2-4 अपक्रिया आपको संतुलित कराऊंगा भी। बाकी हम लोग जो बुक में संतुलन करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन, उसे हम क्या करेंगे, शुरू से लेके अंत तक संतुलित करेंगे। अगर नहीं संतुलित हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, हम उसका भी लेक्चर अलग से आपको बना के दे देंगे। आइए देखते हैं बच्चा, रासायनिक अपक्रिया को क्या करते हैं भैया, चरणबद्ध संतुलित करते हैं। सबसे पहला चरण क्या कहता है कि रासायनिक अपक्रिया के प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर क्या करना चाहिए, सबसे पहले बॉक्स बनाना चाहिए। याद रखना, अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आइए बॉक्स बनाता हूं मैं। ये मतलब जो हम लोग परमाणु, यौगिक या अणु लिखे हुए हैं हम लोग, इसके चारों ओर क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बक्सा बनाएंगे भैया। चलिए Fe के चारों ओर मैंने क्या किया, बॉक्स बना लिया। फिर ऐसे H2O के चारों ओर क्या किया मैंने, बॉक्स। फिर Fe3O4 के चारों ओर बॉक्स। फिर H2 के चारों ओर बॉक्स। मैंने क्या कहा, याद रखना, बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बॉक्स के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है ना। जो भी परिवर्तन करना है, जो भी हमें संख्या लगानी है, जो भी चावल के हिसाब से मैंने बताया ना, बटखरा के बराबर ही होना चाहिए चावल। ऐसे ही हम लोग जितनी भी संख्याएं बढ़ाएंगे वो सभी बॉक्स के बाहर ही रहेंगे। मैंने क्या कहा, मैं जो कह रहा हूं ये मैं आपको फिर से बताता हूं। हम लोग जो, अगर मान लीजिए इधर 3 है ना, ये 3 Fe आयरन जो है इधर 3 है, इधर भी हमें 3 करना पड़ेगा। तो 3 लगाने के लिए हमें कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। ये भूलना मत आप, बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। सभी को कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो संतुलन बनाने के लिए कुछ यहाँ रख देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत ही माना जाएगा, है ना। ये गलत माना जाएगा और आपको आपका नंबर बिल्कुल कट ही जाएगा। समझ लीजिए, कटना ही कटना है। अगर आप लोग बॉक्स के अंदर परिवर्तन करना शुरू कर दिए तो आपका नंबर कटना तय है। बॉक्स के बाहर आगे की तरफ, आगे की ही तरफ हमें नंबर रखना होगा। चलिए, मैंने क्या कहा, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। पहला चरण आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा, अणुओं, परमाणुओं, यौगिकों के चारों तरफ क्या करना है बच्चा, बॉक्स बना लेना है। क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आइए दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कीजिए। मतलब अभिकारक में जो दिया गया है उसकी संख्या को नोट करना है परमाणुओं के, और उत्पाद में जो दिया गया है उसके परमाणु को संख्या के नोट करना है। चलिए, मैंने क्या कहा, मैं जो कह रहा हूं आओ करते हैं।
भैया मैंने क्या कहा, इधर कौन कौन है आप रखिए। यौगिक का अलग कॉलम बनाना है हमें और तत्व या परमाणु का अलग कॉलम बनाना है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा भैया, यफी इधर कितना है, यफी यफी कितना है बच्चा, एक है। यफी कितना है, एक है। यहाँ यफी कितना है, एक है। मैंने इसके लिए अलग कॉलम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभिकारक की तरफ कर रहा हूं, उसके बाद सेम उत्पाद की तरफ भी करना होगा। आइए फिर H2O हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, दो है, दो मैंने लगा दिया। ऑक्सीजन कितना है आप बताइए बच्चा, एक है। ऑक्सीजन मैंने कहा, क्या कहा भैया, एक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। ये अभिकारक में Fe कितना है, आयरन कितना है, एक है, मैंने एक लगा दिया। हाइड्रोजन कितना है, दो है, मैंने दो लगा दिया। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, एक है, तो मैंने एक लगा के रख दिया। सभी के संख्याओं को क्या किया मैंने, नोट करके एक एक करके रखा हुआ है। आइए फिर उत्पाद में, फिर बताइए यौगिक का अलग कॉलम, फिर से बताता हूं, यौगिक का अलग कॉलम और परमाणु या तत्व का अलग कॉलम, बिल्कुल ही ऐसे करना है। यफी का, यफी कितना है चलिए आप बताइए भैया, थ्री है तो थ्री कर दिया मैंने। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है बच्चा, ऑक्सीजन कितना है, चार है, तो मैंने चार रख दिया, ठीक। फिर इसे एक कॉलम में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अलग कॉलम बनेगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा बच्चा, हाइड्रोजन का अलग कॉलम, ये अलग परमाणु देखो प्लस करके इन्हें अलग कर दिया गया है, तो अलग अलग कॉलम बनना तय है, ठीक। आइए हाइड्रोजन अब कितना है बच्चा, दो है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए है क्या क्या, यफी यहाँ एक है, यहाँ तीन है, मतलब ऊपर नीचे तो हो गया है। हमें क्या करना होगा, संतुलन करना होगा। इतना आ गया, आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। जितने भी परमाणु हैं उन्हें संख्या के अनुसार एक एक करके अलग अलग कॉलम में रखना होगा। बस आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब चरण 3 में क्या कहता है भैया, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक तथा उत्पाद की तरफ उचित गुणांक लगाकर संतुलित करने का प्रयास करें। फिर से मैं वह लिख दूंगा, फिर से चलो लिखते हैं, फिर से यफी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यफी कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। इसका अलग कॉलम, इसका अलग कॉलम, है ना। फिर ऐसे, फिर कॉलम बना लीजिए, यफी थ्री, ऑक्सीजन फोर, है ना, हाइड्रोजन टू। अब सबसे अधिक वाला परमाणु किस में उपस्थित है, एक क्या सबसे अधिक है, नहीं, दो, तीन, ये बताओ ऑक्सीजन कितना है, ये सॉरी सॉरी एक, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन एक है। अब बताइए सबसे अधिक दिखाई कौन दे रहा है, ये चार, देखो इधर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, चार है बच्चा, कितनी है, चार है। ऑक्सीजन परमाणु की इधर संख्या चार है, इधर गिनती करिए भैया कितनी है, एक है, कितनी है, एक। तो इधर चार है और इधर कितना है, एक है, इधर चार इधर एक। अब इधर भी चार करना होगा, इसीलिए क्या करेंगे, उचित गुणांक लगाएंगे। कौन सा गुणांक भैया, चार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, चार। मैंने चार लगा दिया, तो चार दूना बच्चा बताओ, चार दूना हाइड्रोजन कितना हो गया, आप बताओ हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन हुआ आठ, चार दूना आठ, हाइड्रोजन आठ हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, चार एकन्ना चार, हाइड्रोजन चार हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा वाला गुणांक उठाना है, सबसे बड़ा वाला परमाणु उठाना है, उचित गुणांक लगाकर बराबर बराबर करना ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या बराबर हुआ है, जो मैंने किया है क्या बराबर हुआ है, ऑक्सीजन चार हो गया है, चलिए ठीक है। इधर भी ऑक्सीजन चार ही है, मतलब संतुलन हो गया। समझ में आया, ये संतुलन पहला परमाणु हुआ है। इसी प्रकार सभी को हमें संतुलन करना होगा, सभी को मतलब। आइए देखते हैं चौथा चरण क्या कहता है भैया, देखिए सभी तत्वों को, परमाणुओं को चरण 3 की भांति क्या करना होगा, संतुलन करना होगा। फिर से हम वही करते हैं, चलिए चलिए फिर से हम वही करते हैं। क्यों, बार बार मैं इसीलिए इसे कॉलम बनाना सिखा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग ही नहीं कर पाते हैं। क्या अलग करना है, क्या एक में करना है, नहीं समझ पाते हैं। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आयरन कितना है, चलो आप बताओ, आयरन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, है ना भैया। फिर से कॉलम अलग करना है। अब फिर से आयरन कितना है, आयरन कितना है थ्री, ऑक्सीजन कितना है फोर, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो है।
है ना। अब मैंने किया क्या था, पहले वाले कॉलम में किया क्या था, जो संतुलन किया था उसे फिर से लिखना होगा। 4 लगा दिया था मैंने, 4 टू जा 8, 8 आ गया बच्चा, और 4 एकन्ना 4, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा संतुलन हो गया, ऑक्सीजन संतुलन हो गया। अब सबको इसी प्रकार क्या करना होगा, संतुलन करना होगा। अब बताइए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, इधर आयरन कितना है, 3 है, आयरन इधर 3 है, तो मैं क्या इधर 3 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। जैसे इधर आयरन 3 है तो इधर आयरन 3 कर दिया, 3 एकन्ना 3, आयरन कितना हो गया भैया, 3 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया है, और ऑक्सीजन 4 हो गया है। ठीक, फिर इसी प्रकार हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है भैया, 8 है, इधर 4 है, इधर 2 है, सॉरी इधर 2 है, इसीलिए 2 है, इसका किससे गुणा कराया जाएगा भैया, किससे, 2 को किससे गुणा कराया जाए भैया, 8 बन जाए। आप बताओ 2 को किससे गुणा कराया जाए कि 8 बन जाए, 4 से, बिल्कुल 4 से। तो मैंने क्या किया, इधर 4 से इधर गुणा करा दिया भैया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या आप बता सकते हैं ये अपक्रिया संतुलित हुई है कि नहीं, चलिए फिर से देखते हैं। आइए, मैंने जो जो किया है उसे मैं यहाँ लिखूंगा ताकि पूरे तरीके से कंफर्म हो जाए कि कोई परमाणु छूटा तो नहीं है। इधर मैंने यहाँ लगाया है 3, है ना, इधर मैंने H2O के आगे क्या लगाया है भैया, 4 लगाया। ठीक, आइए आयरन के आगे कुछ लगाया है नहीं, इधर उत्पाद में, फिर हाइड्रोजन के आगे क्या लगाया है, 4 लगाया है। अब देखते हैं संतुलन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। इधर देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, आराम से देखते हैं भैया, बहुत इजी है, बहुत आसान है, केवल ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आयरन 3, आयरन 3, कोई दिक्कत नहीं है, आयरन 3 बराबर हो गया, ये तो संतुलित हो गया, आयरन आयरन बराबर हो गया। ठीक, आइए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला हाइड्रोजन 4, 4 दूना बचा 8, 4 दूना 8, ये भी क्या 8 ही है, 4 दूना 8, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन बताओ, ये यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4, यहाँ भी क्या 4 ही है, हाँ बिल्कुल, ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। हम लोगों ने अभिक्रिया संतुलित करना सीख ही लिया है। अगर समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो मैं अगला एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ। इतना ज़्यादा झमेल झमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे आपको बताना ही था कि इस चरण में करते हैं। बाकी पूरा चरण मैं एक साथ आपको करवाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए इधर बेरियम क्लोराइड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, और बेरियम सल्फेट, और क्या भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, फिर से वही प्रक्रम दोहराएंगे। बी ए लिख दिया है ना भैया, कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, और इधर इधर ये एक कॉलम अलग कर दिया है ना भैया। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उत्पाद की तरफ बढ़ जाइए, बेरियम कितना है भैया, बेरियम कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से HCl में क्या करना है भैया, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2। देखते हैं कौन कौन संतुलित नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन कौन संतुलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखना होगा हमें। बताइए, बेरियम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, सॉरी, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, यहाँ देखो क्लोरीन बचा 2 है, यहाँ 1 ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ये कॉलम पूरा बराबर है, ये कॉलम उसके बराबर है। कौन कौन बराबर नहीं है, कौन कौन बराबर नहीं है, कौन कौन बराबर नहीं है, एक हाइड्रोजन बराबर नहीं है, एक क्लोरीन बराबर नहीं है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब इधर देखते हैं, क्या हाइड्रोजन क्लोरीन एक साथ है, बिल्कुल हाँ एक साथ है। कितना बराबर नहीं है, 1 1, मतलब 2 2 करना पड़ेगा हमें। एक को किससे गुणा कराया जाए कि 2 हो जाए, एक को किससे गुणा कराया जाए कि 2 हो जाए, 2 से, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2 से कराया जाए। अब 2 एकन्ना बचा 2, 2 एकन्ना 2, क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। चलिए लगाते हैं, 2 लगा दिया मैंने, ये वाली अपक्रिया संतुलित करना आ ही गई होगी। आइए देखते हैं अगला, अगला वाला हम लोग खुद करके देखेंगे। फिर 1 2 मैंने और लिख के रखा है, ये 2 और लिख के रखा है बच्चा, आप लोग संतुलित करके जरूर देखिएगा कि आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल वही प्रोसेस हमें बार बार दोहराना है ताकि हमें संतुलित करना आ ही जाए। आगे का लेक्चर हम बाद में देखेंगे भैया, तब तक के लिए धन्यवाद।